हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं डिसोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो डिसोल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे बेसिकली। तो डिसोल्यूशन क्या होता है आपको पता है? नाम से समझ में तो आ रहा है, कुछ तो डिसॉल्व हो रहा है बेसिकली। डिसोल्यूशन, समथिंग इज डिसॉल्विंग, इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। ठीक है, और सॉलिड, जब हम लोग सॉलिड को, मान लो कोई नमक है, उसको पानी में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो वही बात कर रहे हैं, अ प्रोसेस इन विच द सॉलिड सब्सटेंस इज solubilized इन अ गिवन सॉल्वेंट। याद रखना, दैट इज अ मास ट्रांसफर। सॉलिड पूरा अपना किस में चले जाता है? लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। एक फेज बना जाता है, मीन्स दो फेज मिल करके एक फेज बना देता है। जैसे नमक और पानी को मिलाएंगे तो स्टार्टिंग में दो फेज रहेगा, जैसे कि डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेसिकली सिंगल फेज बन जाएगा। तो वही बताता है डिसोल्यूशन, मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू लिक्विड फेज। क्लियर है तक? अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ड्रग रिलीज्ड फ्रॉम द सॉलिड डोजेस फॉर्म। मान लो कोई आपने डोजेस फॉर्म बनाया, उसमें से सॉलिड कैसे कैसे निकल रहा है, उसी को डिसोल्यूशन बोलते हैं। एंड इमीडिएटली गोज इनटू द मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। चाहे ऊपर वाला बात कर लो, नीचे वाला बात कर लो, यहाँ पर सॉलिड अपने लिक्विड फेज में डिसॉल्व हो रहा है। बेसिकली ये है, अपने डोजेस फॉर्म से निकल करके लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है और एक फेज सिस्टम बना रहा है। ठीक है, अब क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिल्कुल, जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा बायो अवेबिलिटी रहेगी, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन बेसिकली होगा। तो ये हम लोग को बताता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कोई कितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, वो रेट डिटरमाइन कौन करता है? कि वो कितना जल्दी डिसॉल्व होगा और उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा। इफ द ड्रग इज हाइड्रोफिलिक, जितना ज्यादा हाइड्रोफिलिक रहेगा उतना अच्छे से वो क्या होगा? डिसोल्यूशन रेट उसका रैपिड रहेगा। जैसे NaCl क्या है? हाइड्रोफिलिक है, अच्छे से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो उसका ये डिसोल्यूशन रेट बहुत हाई है, रैपिड है। एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सच ड्रग इज द रेट ऑफ परमिएशन थ्रू द बायो मेम्ब्रेन। मतलब क्या है? अब ध्यान से सुना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बताता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा बायो मेम्ब्रेन आपको पता होगा लिपिड इन नेचर है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बनता है ना, तो मेनली तो वो लिपिड नेचर का है। ठीक है, लिपिड नेचर का है, मीन्स उसको वाटर वाली चीजें पसंद नहीं है। तो और हम लोग बात करें डिसोल्यूशन की, जिसको वाटर वाली चीजें पसंद है, अगर वाटर में उसको डाल दिया पर्टिकुलर सोल्यूट को, वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया, मीन्स वो हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक वाली ड्रग को एब्जॉर्ब कराना हमारे लिपोफिलिक मेम्ब्रेन पे बहुत मुश्किल काम है। तो उसका रेट डिटरमाइनिंग है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो वो ड्रग जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जिनका डिसोल्यूशन तो रैपिड होता है, तो उनका रेट किस पे डिपेंड होता है? आपको पता होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप। तो मान लो अगर कोई ड्रग ये लिपोफिलिक है, तो उसका रेट डिटरमाइनिंग क्या है? दैट इज डिसोल्यूशन, कि वो लिपोफिलिक है तो कितना जल्दी डिसॉल्व हो पा रहा है, तो उसके ऊपर रेट उसका डिपेंड है। लेकिन अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है, डिसोल्यूशन रेट बहुत फास्ट है, तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कि वो कितना जल्दी वो बायो मेम्ब्रेन, जो हमारा फॉस्फोलिपिड बायो मेम्ब्रेन का लेयर है, उसको कितना जल्दी क्रॉस कर रहा है, कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो हमारा रेट ऑफ लिमिटिंग है। याद रखना, द एब्जॉर्प्शन ऑफ सच ड्रग इज सेड टू बी परमिएशन रेट लिमिटेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन पे नहीं जा पाएगा। अगर कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग है हमारा, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा आसानी से, मतलब बेसिकली क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये परमिशन रेट लिमिटेड बोलते हैं, या ट्रांस मेम्ब्रेन रेट लिमिटेड बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल चल रहा है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन प्रोसेस देख लेते हैं। फ्रॉम डोजेस फॉर्म क्या होता है? अगर कोई को सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, मान लो कोई टैबलेट है, कैप्सूल है, तो वो क्या करेगा? पहले डिसइंटीग्रेट करेगा, मीन्स पहले टूटेगा। अब टूटेगा तो ग्रेन्यूल्स या एग्रीगेट्स बना देगा छोटे छोटे। मान लो एक टैबलेट है, वो छोटे छोटे चीजों में टूट गया, उसको डिसइंटीग्रेशन बोल दिया। अब वो जो ग्रेन्यूल्स हो गए या एग्रीगेट्स हो गए, वो डिसइंटीग्रेट फर्दर करेंगे और फाइन पार्टिकल बनाएंगे, ऐसे ऐसे फाइन पार्टिकल। और इन सब का क्या हो जाएगा? बेसिकली आखिर में डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएंगे। और ये डिसोल्यूशन हो जाएगा, ड्रग डिसॉल्व हो जाएगा हमारे सोल्यूशन में। इन विट्रो मतलब होता है लिविंग सिस्टम के अंदर, इन विवो होता है लिविंग सिस्टम के अंदर, इन विट्रो होता है आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, मीन्स इन लेबोरेटरी। बात करते हैं, जैसे डिसॉल्व हो गया हमारा ड्रग, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा इन विवो। और ड्रग इन ब्लड अदर फ्लूइड्स में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, वो डिपेंड करता है कैसे वो जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। बेसिकली ये प्रोसेस बस उसी को, ये फ्लो डायग्राम उसको बता रहा है। क्लियर है?
अब बात करते हैं थियोरी ऑफ डिसोल्यूशन। 3 थियोरीज हम पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, और थोड़ा बहुत थियोरी, लगभग थोड़ा बहुत आइडिया रखो, ठीक है। द थियोरी ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? द डिफ्यूजन थियोरी मॉडल या फिल्म थियोरी, और दूसरा है डार्क वर्ड्स मॉडल या पेनिट्रेशन सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, ठीक है। और तीसरा है इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल बैरियर थ्योरी। स्टार्ट करते हैं हमारा ये थ्योरी से। थ्योरी क्या बताता है हम लोग को? थ्योरी डिफ्यूजन थ्योरी क्या बताता है? डिफ्यूजन लेयर थ्योरी मीन्स इसमें कुछ नाम से समझ में आ रहा है, कुछ डिफ्यूजन लेयर का फॉर्मेशन होगा सॉलिड के सरफेस पे। डिफ्यूजन लेयर बनेगा हमारे सॉलिड के सरफेस पे, बनेगा डिफ्यूजन की लेयर। डिफ्यूजन की लेयर इन अ पॉजिटिव वे में, देखो डिफ्यूजन की लेयर बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अगेन बना देता हूँ। मान लो ये हमारा सॉलिड है और उसके ऊपर ये देखो, ये हमारा डिफ्यूजन लेयर है। सॉलिड का ही सॉल्यूशन का डिसोल्यूशन, ये डिफ्यूजन लेयर है। अब होता क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। मान लो ये हमारा क्या है? बेसिकली सॉल्वेंट है। क्लियर है? सॉल्वेंट है। इसमें से क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये जो लेयर है डिफ्यूजन लेयर, ये ड्रग का ही लेयर है, बना है सॉल्यूशन वाला। ये इसमें से डिफ्यूज होते जा रहा है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में डिफ्यूज होते जा रहा है। तो ये पहला थियरी बताता है डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ये बताता है कि डिसोल्यूशन कैसे होता है। सॉलिड अपने ऊपर ये पर्टिकुलर एक लेयर बनाते थे, डिफ्यूजन उसी के ही ड्रग के सॉल्यूशन का लेयर बनाता है और उसमें से डिफ्यूज होता चला जाता है सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट फेज के अंदर। तो स्टैग्नेंट है फिल्म या डिफ्यूजन लेयर फॉर्म कर देता है और उसी में से थोड़ा थोड़ा बल्क सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता चला जाता है। इसको बोलेंगे बल्क सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे सॉलिड। वहां से डिफ्यूज होकर बल्क सॉल्यूशन में जाते जाता है, स्लोली स्लोली जाता रहता है, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है डिसोल्व। जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा उतना ज्यादा डिसोल्यूशन रेट रहेगा, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा नॉइजी वाइटनी इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल में, बाकी वाइवा में, सिनॉप्सिस में बहुत पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नॉइजी वाइटनी इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस टाइम के साथ के, और ये क्या है हमारा? स्टैग्नेंट। देखो सीबी क्या है? बल्क सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, प्लस सी एस क्या है? कंसंट्रेशन इन द स्टैग्नेंट लेयर। तो ऑफ कोर्स सी एस ज्यादा होना चाहिए सीबी से, तभी डिफ्यूजन हो पाएगा। इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तभी तो इसमें से आएगा डिफ्यूज होके। तो वही चीज है। तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बता कितना रेट ज्यादा होगा डिसोल्यूशन का, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन डिफरेंस कितना है। जितना जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा। ये था हमारा पहला थ्योरी, डिफ्यूजन लेयर थ्योरी, जिसको फिल्म थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं डार्क वर्ट, डैंकवर्ट मॉडल। ये क्या बताया? दिस मॉडल सजेस्ट द टर्बुलेंस। अब ये टर्बुलेंस पे बेस्ड है कि आप जितना ज्यादा सॉल्यूशन को अजेटेशन करोगे, हिलाओगे, ठीक है, स्वर्लिंग करोगे, जितना ज्यादा सॉल्वेंट को ये मूव कराओगे, तो उसमें से ना सॉलिड, जो सॉलिड हमारा उसके अंदर है, उसमें से उसकी लेयर में से ना डिफ्यूज होता चला जाएगा और बल्क सॉल्यूशन में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि एडी करेंट्स का फॉर्मेशन होता है। जब आप ये सॉल्यूशन को मिक्स करते हो, मूव करते हो, तो एडी करंट फॉर्म होती है, जिसके कारण सोल्यूट क्या हो जाता है? डिसॉल्व, डिफ्यूजन उसका स्टार्ट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, बल्क के अंदर, ठीक है। वही चीज है। इस थ्योरी को हम लोग को सरफेस रिन्यूअल थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एडी करंट का फॉर्मेशन होता है, टर्बुलेंस के कारण डिसोल्यूशन होता है और डिफ्यूजन होता है। जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा उतना ज्यादा जल्दी डिसोल्यूशन होगा और सरफेस रिन्यूअल, न्यू होता चला जाएगा, न्यू हर एक टाइम, और सॉल्यूट हमारा छोटा चला होता चला जाएगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, बेसिकली ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? डार्क वर्क ने क्या बताया टर्बुलेंस के बारे में, रफली सा याद रखो, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इसकी। क्लियर है? आता लग आगे बढ़ते हैं। इंटरफेशियल बैरियर मॉडल, ये क्या बताता है? तीसरा थियरी, सबका फॉर्मूला रफली याद रख लो क्या है। ये थर्ड हमारा ये फॉर्मूला, ये बेसिकली ये है, दैट इज थियोरी, जो ये बताता है, ये क्रिस्टल्स के बारे में बताता है, बेसिकली क्रिस्टल्स के डिसोल्यूशंस के बारे में बताता है। ये याद रखना, क्रिस्टल्स के डिसोल्यूशंस के बारे में बताता है। और ये क्या बताता है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के फेज में, इंटरफेज में, सोल्यूट का एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होता है। सोल्यूट का इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होता है, वो डिसाइड करता है रेट को कि वो कितना जल्दी डिसॉल्व होगा, ठीक है, वो चीज बताता है। इसको क्या बोलेंगे? जी इज इक्वल टू के आई सी एस सी बी। ऑलमोस्ट उसका ही मॉडिफिकेशन है,
बस इसका मतलब याद रखना, क्या किसका क्या मतलब है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों जो ये तीसरा ये जो तीसरा है, जो ये तीसरा हमारा थियोरी है, वो पहले दोनों थियोरी का मिक्सचर है और उसी के मॉडिफिकेशन से ये वाली थियोरी बनी है। और यही थियोरी का आपको तीनों थियोरी का रफली याद रखना है। थियोरी तो दिया ही, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको रीड करना है। ठीक है, इन विट्रो की बात करें अगर, ये तो इन विवो था। इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, लैब में कैसे टेस्टिंग करते हैं, हम लोग वही बात करते हैं कि ये डिसोल्यूशन ड्रग रिलीज इन विट्रो टेस्ट are measured the rate and extent of dissolution release of drug। डिसोल्यूशन क्या बताता है कि रिलीज कैसे हो रहा है ड्रग हमारा डोजेस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस कंडीशन में यूजुअली कैरी करते हैं हम लोग इसको अंडर स्पेसिफिक कंडीशन लैब में। ठीक है, क्यूसी प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इसको हम बोलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में अगर प्रॉपर डिसोल्यूशन रेट है तो क्वालिटी कंट्रोल सही है। ठीक है, बात करते हैं नीड क्या, हम लोग को नीड क्या है डिसोल्यूशन टेस्टिंग का, नीड क्या है टू इवेल्युएशन द बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी का सही है कि नहीं वो हम लोग को बताता है डिसोल्यूशन रेट। तो हम लोग डिसोल्यूशन रेट क्यों चेक कर रहे हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट बता रहा है कि पहला है कि बायो अवेबिलिटी बताता है कि अगर प्रॉपर डिसोल्यूशन रेट है, डिसॉल्व हो रहा है तो अच्छे से रिलीज होगा ड्रग, उसकी बायो अवेबिलिटी ज्यादा रहेगी। दूसरा है बैच टू बैच ड्रग रिलीज यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है। मोर डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिकेसियस या थेराप्यूटिकली ऑप्टिकल ये डोजेस फॉर्म। तो एक प्रॉपर बेस्ट एफिकेसी वाला डोजेस फॉर्म बना सकते हैं अगर उसका प्रॉपर डिसोल्यूशन रेट है। फिर बैच टू बैच अगर प्रॉपर डिसोल्यूशन रेट है तो हम लोग को बताता है कि हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है। फिर बता रहा है इंश्योर क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर डिसोल्यूशन रेट है तो ये वन ऑफ द फैक्टर बताता है कि स्टेबल है हमारा प्रोडक्ट, क्वालिटी भी अच्छी है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, उसकी एप्लीकेशन सब डिपेंड करता है हमारा डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। हम लोग ने क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन क्या होता है वो। इसमें से ना मेनली क्या आता है ना, आपको ध्यान से अगर बताऊं तो ज्यादा करके थियोरी भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा करके आपको पूछा जाता है कि डिफाइन करो डिसोल्यूशन, बस ज्यादा नहीं पूछते। और अगर एमसीक्यूज में उसके फॉर्मूला के बारे में पूछ सकते, थियोरी के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग ये इसका क्या होता है कि सॉल्यूट कैसे डिसॉल्व हो रहा है, कैसे डिफ्यूज होते जा रहा है किसके अंदर, हमारे सॉल्वेंट के अंदर, और पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन बनाता है, वन फेज सिस्टम बनाता है। अगर कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाई एक्वस सोल्युबिलिटी रखता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, तो उसका रेट डिटरमाइन कैसे होगा कि अगर वो बायो मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस कर रहा है, कितना जल्दी क्रॉस कर रहा है, कितना स्लो क्रॉस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा रेट। ठीक है, वो चीज है। अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है, तो उसका तो रेट मेम्ब्रेन से डिफाइन नहीं होगा, उसका रेट डिफाइंड होगा डिसोल्यूशन से। देखो मान लो कोई हाइड्रोफिलिक है और कोई लिपोफिलिक है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप है, दैट इज डिसॉल्विंग प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन इसका अगर बात करूँ, इसका तो डिसोल्यूशन हाई है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन को कितना जल्दी क्रॉस कर पा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि हमारा लिपिड लेयर का होता है, ये एक्वस लेयर का है, एक्वस नेचर का है, तो जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग परमिएशन रेट लिमिटेड। मीन्स परमिएशन डिसाइड करता है कि उसका रेट कितना है, डिसोल्यूशन रेट मतलब बेसिकली रेट ऑफ लिमिटिंग बताता है परमिएशन। परमिएशन क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू कितना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा था डेफिनेशन। ये फ्लो चार्ट पढ़ा कि पहले हमारा टैबलेट डिसइंटीग्रेट होता है, फर्दर फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, फिर उसका डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन होने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर थियरीज हम लोग ने पढ़ा, 3 थियरीज है। पहला है डिफ्यूजन थियरी, जहां पर हम लोग ने ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो देखना है, कंसंट्रेशन जो डिफ्यूजन डिसोल्यूशन रेट है वो कंसंट्रेशन का डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टैग्नेंट लेयर, एक डिफ्यूजन लेयर फॉर्म होता है, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द बल्क सॉल्यूशन, तभी डिफ्यूजन हो पाएगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारा रेट। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है? ये डैंकवर्ट मॉडल ने क्या बोला, इन्होंने टर्बुलेंस के बारे में बताया। जब सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस होता है, टर्बुलेंस जितना ज्यादा रहेगा उसकी लेयर उतनी ज्यादा डिफ्यूज होगी और सॉलिड उतना ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा, डिफ्यूज होगा। क्लियर है? सरफेस रिन्यूअल थ्योरी इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेशियल बैरियर क्या बताता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, सेम मॉडिफिकेशन है, दोनों थ्योरी का मिक्सचर है। इसमें हर एक टर्म्स का मतलब याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या बताता है, अगेन
ये क्या बताएगा हम लोग को कि दो अगर इमिसिबल लिक्विड्स है उसके अंदर डिसोल्यूशन की बात करें तो सॉलिड का एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होता है इंटरफेस के अंदर और वो डिसाइड करता है कि कितना डिफ्यूज होना चाहिए हमारा ड्रग, ठीक है। और ये क्रिस्टल्स की डिसोल्यूशन के बारे में बेसिकली बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग ने क्या बात किया, इन विट्रो टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, डिसोल्यूशन टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, बायोअवेलेबिलिटी चेक करने के लिए ड्रग की यूनिफॉर्मिटी, उसकी एफिकेसी, उसकी स्टेबिलिटी, क्वालिटी और रिसर्च और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्यूसी प्रोसीजर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बेसिकली हम लोग इसको लैब में इन विट्रो टेस्ट किया जाता है डिसोल्यूशन का एक्वस मीडियम में अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। बस तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। और कुछ डाउट है, कुछ नोट्स चाहिए, कुछ पीडीएफ चाहिए बुक्स के, या और भी कुछ नॉन एकेडमिक्स चीजें बात करनी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक है पुरानी वीडियोस में, लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल का जो मेन वो डिस्क्रिप्शन है, मेन डिस्क्रिप्शन चैनल का आप क्लिक करोगे, बायो जिसको बोलते हैं चैनल का, उसमें जाओगे तो आपको लिंक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। आप उसमें देखना, लिंक है ज्वाइन, मतलब आप उसमें देख सकते हो कि हम लोग पीडीएफ ये सब बात करते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है सब चीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।